यीशु ने व्यवस्था के बारे में क्या कहा, या व्यवस्था को लेकर यीशु ने क्या कहा। पिछले संडे को हमने देखा, पहली बात हमने देखा कि यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया हूं, और दूसरी बात हमने यह भी देखा कि व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। आइए फिर से एक बार इस पद को पढ़ते हैं, पद 18 को। मैं लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो इस्राएली प्रजाति, जो अपने समय के धर्म गुरु थे, जो व्यवस्था के शिक्षक थे, जो फरीसी थे, जो सदुकी थे, वे सोचा करते थे कि यीशु मसीह व्यवस्था से हटकर नई शिक्षाओं को दे रहा है, और इसलिए वे प्रभु से हेट कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, प्रभु की बातों को पसंद नहीं कर रहे थे। पर यीशु मसीह यहां कहना चाह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने दो बातें व्यवस्था से संबंधित यीशु ने क्या कहा उसे हमने देखा। आज हम आगे देखेंगे उसके दो और बातें, तीन और तीसरी और चौथी बातें, जहां पे यीशु मसीह व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप आगे पढ़ते हैं पद 19 पद से आगे में इसलिए यहां लिखा है कि इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखिए, अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, यीशु मसीह यहां पे एक और बड़ी बात व्यवस्था के बारे में कहना चाह रहे हैं। आज तीसरी बात जो यीशु मसीह पद 19 को अगर आप पढ़ते हैं, तो तीसरी बात जो यीशु मसीह यहां कहना चाह रहे हैं वो ये है कि व्यवस्था न तोड़ी जाए, न तोड़ने की शिक्षा दी जाए। तीसरी बड़ी बात यीशु मसीह पुराने नियम की व्यवस्था, जो मेनली यहां पे मूसा की व्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, और वो कह रहा है कि व्यवस्था न तोड़ी जाए, न तोड़ने की शिक्षा दी जाए, न तोड़ी जाए, न तोड़ने की शिक्षा दी जाए। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है बहुत स्पष्ट कि जो कोई या कोई भी इंसान इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, उन आज्ञाओं में जो छोटी सी छोटी जो आज्ञाएं हैं, कहते हैं कि जो मूसा की व्यवस्था है, बाइबल के जानकार कहते हैं कि जो मूसा की व्यवस्था है उसमें 613 कमांडमेंट्स दिए गए हैं। 613 कमांडमेंट्स आर गिवन इन द मोसाइक लॉ। यानी उसमें जो छोटी सी छोटी भी कोई आज्ञा है उसका जिक्र यहां पे यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। बताने का मतलब यह है कि जिसको इंसान सोचता है कि यह छोटी सी आज्ञा है और छोटे में से छोटा है, इसलिए लिखता है जो कोई इन छोटी में से या छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, यानी ऑलरेडी जो छोटी आज्ञा है उनमें से कोई एक आज्ञा को तोड़ देता है और लोगों को सिखाता है, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा कहलाएगा जब वो छोटी आज्ञाओं को भी तोड़ देता है। छोटी से छोटी आज्ञा जिसको हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, पर परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी है, जैसे हमने देखा उसके आगे में हमने देखा पद 18 में कि एक एक मात्रा, एक एक जो बिंदु है वो कितना मायने रखता है। आज्ञा तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज्ञा जब आप देते किसी को तो एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है, पर बाइबल बताती है कि छोटी से छोटी आज्ञाओं में से कोई एक आज्ञा को भी इंसान तोड़ देता है और दूसरों को भी सिखाता है। बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। आपने देखा कि यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया था तो उसने उसके 5वां अध्याय 1 से लेकर 12 पद पर स्वर्ग के राज्य की चर्चा करी थी। तो उसमें कहा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। स्वर्ग का राज्य उनका है। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। ये स्वर्ग के राज्य के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। यानी यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं। स्वर्ग का राज्य क्या है
और आप जानते हैं जब यीशु ने प्रचार करना चालू किया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 17वें पद में लिखता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य की चर्चा चल रहा है। जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने स्वर्ग के राज्य का ऑफर उसने लोगों को दिया। और जितने लोग भी आज परमेश्वर को, यीशु को अपने जीवन का राजा मानते हैं, वे उस राज्य के सब्जेक्ट हैं, वे उस राज्य के नागरिक हैं। हर विश्वासी आज उस स्वर्ग के राज्य का नागरिक है। पर अगर वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का नागरिक है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दे रहा है और दूसरों को भी वैसा सिखा रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा गिना जाएगा। तोड़ता है और सिखाता है। जो चीज मैं खुद नहीं करता वो मैं दूसरों को नहीं सिखा सकता। जो चीज मैं खुद फॉलो नहीं करता मैं दूसरों को बता नहीं सकता। जिस चीज को मैं खुद तोड़ता हूं, खुद ब्रेक करता हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता तो मैं कभी भी लोगों से नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद यह आज्ञा को तोड़ दिया, तो मैं दूसरों को सिखा नहीं सकता। बाइबल बताती है कि छोटी सी छोटी आज्ञाएं जो उसने दी है, अगर उन आज्ञाओं में से किसी एक को, बड़ी आज्ञाओं को भूल जाइए, छोटी आज्ञाओं में से किसी एक छोटी आज्ञा को भी अगर हम तोड़ देते हैं और तोड़ते हैं साथ साथ हम दूसरों को भी एक गलत नमूना पेश कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो बहुत एक बुरी बात है। यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है कि तोड़ना और सिखाना, तोड़ना और सिखाना कितना इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तोड़ना और सिखाना, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 23वां अध्याय 23 पद से आगे में 23वां अध्याय एक और डिस्कोर्स है। मैंने शुरुआती दिनों में जब हमने इस सीरीज को चालू किया था, यीशु के धन्य वचन, मैंने आपको समझाया था कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े डिस्कोर्स किए थे, वार्तालाप किए थे। उसमें से एक वार्तालाप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय है, जहां पे यीशु मसीह ने हाय का वार्तालाप इसे कहा जाता है। बार बार अगर आप इसे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, आप घर में आप आराम से पढ़िए। यहाँ पे यीशु बार बार शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए हाय शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो टू यू, तुम पर हाय। क्यों इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, वो आगे लिखता है कि ये जो लोग थे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, तो आपको पता चलेगा कि वे लोगों को जो सिखाते थे वे खुद उसे फॉलो नहीं करते थे। आज बहुत सारे लोग, सिखाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर आज्ञा को पालन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इससे यहाँ पे समस्या है। इसलिए आप देखेंगे, पर वो व्यक्ति, इसलिए यहां पर लिखता है कि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय अगर आप देखेंगे उसके 19वां अध्याय के दूसरे हिस्से में, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। पालन करेगा और सिखाएगा। जब भी हम लोगों को कोई चीजें सिखाते हैं तो उसे पालन करना है और सिखाना है। कई सारे लोग पालन करते हैं, सिखाते नहीं हैं। कई सारे लोग पालन नहीं करते हैं और सिखाते हैं। बाइबल कहती है कि हमें उन्हें पालन करना है और सिखाना है। इससे यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि व्यवस्था न तोड़ी जाए, न तोड़ने की शिक्षा दी जाए, न तोड़ने की शिक्षा दी जाए। ये तीसरी बड़ी बात यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं। चौथी बात यीशु मसीह जो यहां कहना चाह रहे हैं, पद 20 में आपको देखने को मिलेगा, वहां लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश करने न पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे अगर हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा ना हो। ये चौथी बात यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में कहना चाह रहे, वो ये है कि व्यवस्था की गलत व्याख्या न हो। व्यवस्था की व्याख्या जो फरीसी और सदूकी कह रहे थे, गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे, गलत तरीके से लोगों को समझा रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं कि वचन की गलत व्याख्या ना हो। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे यहां पे कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं व्यवस्था को जिस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है,
मैं उसके अगेंस्ट में हूं। आज कई सारे प्रचारक, कई सारे लोग, कई सारे गलत शिक्षक परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखदायी अवस्था है। यीशु मसीह वचन के अगेंस्ट में नहीं है, यीशु मसीह व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं है, मूसा की व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं है, पर जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जिस प्रकार से उसकी व्याख्या हो रही है, उसके अगेंस्ट में यीशु मसीह है। उस बात को यीशु मसीह यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या हो रही है, गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसको यीशु मसीह कंडेम करना चाह रहे हैं।